हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग पहले से ही करके रखी है और इस कुर्ती की कटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। अगर आपको कटिंग का वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये हमारे दो पार्ट्स है, फ्रंट और बैक के। तो अभी हम इस पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है। अभी इसमें से बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। तो ये बैक का पार्ट है, इसे हम साइड में रख लेंगे और फ्रंट का पार्ट लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और डाउन 2 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरह से तिरछा, और वी शेप ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा। तो अभी सबसे पहले हम इस पार्ट को फिनिश करेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है। तो ये सीधी पट्टी है। तो इस पट्टी को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नीचे तक इसे स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अभी हमें इस पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड की स्ट्रिप को भी हम फोल्ड कर देंगे। तो हमने दोनों साइड की स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। तो अभी हम शोल्डर से 30 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों साइड में 30 इंच पर मार्क कर लेना है और उसके बाद हमने एक स्ट्रिप ली है। तो स्ट्रिप को हम बीच में रखेंगे और इस स्ट्रिप को हमें ऊपर से फोल्ड करना है। और ये हमारा जो लेफ़्ट वाला साइड है, तो लेफ़्ट वाले साइड को हम सबसे पहले स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। तो स्ट्रिप के बीचों बीच हमें इसे रखना है और यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा के इसे अटैच करना है और नीचे जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसे हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी हमने एक स्क्वायर फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल्स बना लिए हैं। तो अभी इस पार्ट को हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे और ये जो ट्रायंगल्स हमने बनाए हैं इसे हम इसके अंदर रखेंगे। तो इस तरह से एकदम पास पास हमें इन सारे ट्रायंगल्स को रखते जाना है और यहाँ तक हमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने ट्रायंगल्स को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो अभी हम बैक का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, क्रॉस स्ट्रेप। तो इस पट्टी को एक साइड से हमें फोल्ड करना है
और पूरे राउंड में हमें इस पट्टी को स्टिच करना है और एंड में भी हमें स्ट्रिप को फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये स्ट्रिप हमारी इजीली रॉन्ग साइड में टर्न हो जाएगी। उसके बाद हमें स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके नेक बना लिया है फ्रंट और बैक का। अभी स्लीव्स में हम पैटर्न बनाएंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमने 9.5 इंच की रखी है। तो यहाँ पर लेंथ बढ़ाने के लिए हमने एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हमने 5 इंच की ली है। तो हमने ये इस तरह से एक डोरी बनाई है। तो डोरी को हम फोल्ड करते हुए स्लीव्स के सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख देना है और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने इसे सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अभी स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी डोरी भी अटैच हो गई है। तो हम डोरी को इस तरह से बांध लेंगे और स्लीव्स का जो बॉटम है उसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है और इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।